तो JKSSB ने जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल पदों के लिए एक बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। चलिए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को थोड़ा खोलकर समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर, कुल 1815 कांस्टेबल पदों पर भर्ती होनी है। जी हाँ, 1815। ये एक बहुत बड़ा मौका है। अच्छा, इस पूरे नोटिफिकेशन को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम बात करेंगे मौके की, फिर देखेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करना कैसे है, सिलेक्शन कैसे होगा, और आखिर में कुछ बहुत जरूरी नियम और टिप्स। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं और समझते हैं कि ये जॉब असल में है क्या, मतलब इस रोल के बारे में जरूरी बातें क्या हैं। तो देखिए, पद का नाम है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस। पे स्केल लेवल 2 का है, जो कि 19,900 से लेकर 63,200 तक जाता है। और हाँ, ये एक डिविजनल कैडर की पोस्ट है, मतलब पोस्टिंग जम्मू और कश्मीर डिवीजन में होगी। अब देखिए कि ये जो 1815 वैकेंसी हैं, ये बंटी कैसे हैं। जम्मू डिवीजन के लिए 934 पोस्ट हैं और कश्मीर डिवीजन के लिए 881 पोस्ट रखी गई हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए मोटे तौर पर 3 चीजें देखनी है। ये 3 शर्तें हैं जिन्हें हर कैंडिडेट को पूरा करना ही होगा। तो पहली और सबसे बड़ी शर्त, कैंडिडेट का जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल होना जरूरी है और उनके पास एक वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक बात का खास ध्यान रखना है कि ये सर्टिफिकेट 17 फरवरी 2026 या उससे पहले का बना होना चाहिए। दूसरी शर्त है पढ़ाई लिखाई की। तो इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है मैट्रिक पास, यानी कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। और तीसरी शर्त है उम्र। ज्यादातर कैटेगरीज के लिए जो उम्र सीमा है वो 18 से 28 साल है, 1 जनवरी 2025 तक। और हाँ, जो लोग पहले से पुलिस सर्विस में हैं उन्हें थोड़ी छूट है, उनके लिए ये लिमिट 30 साल तक है। तो अगर कोई इन सभी शर्तों को पूरा करता है तो अगला कदम आता है अप्लाई करने का। चलिए अब ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लें। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत होगी 19 जनवरी 2026 से और ये 17 फरवरी 2026 को बंद हो जाएंगे। तो आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो OM, RBA, ALC/IB और OBC कैटेगरी के लिए फीस है 700 रुपए। वहीं SC, ST और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये फीस 600 रुपए रखी गई है। फॉर्म भर देना तो बस शुरुआत है। इसके बाद शुरू होता है असली सिलेक्शन प्रोसेस, जो 3 स्टेज में होगा। आइए एक एक करके इन तीनों स्टेज को देखते हैं। तो ये है पूरा सफर। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा। जो इसे क्लियर करेंगे उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और इन दोनों को पास करने के बाद आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिटन एग्जाम के बारे में कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं। पहली बात, ये एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में होगा। दूसरी, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कटेंगे, तो तुक्का मारने से बचना होगा। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि NCC सर्टिफिकेट वालों को बोनस मार्क्स भी मिलेंगे। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी PST। इसमें पुरुषों के लिए मिनिमम हाइट 5 फुट 6 इंच और महिलाओं के लिए 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। पुरुषों के लिए चेस्ट मेजरमेंट भी जरूरी है। PST के बाद आता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी PET। इसमें पुरुषों को 6.5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी और महिलाओं को 6.5 मिनट में 1000 मीटर की। इसके अलावा पुरुषों को 20 पुशअप्स और महिलाओं को शॉट पुट यानी गोला फेंक में भी क्वालिफाई करना होगा। और अब आखिर में कुछ और जरूरी नियम और कुछ काम की बातें हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस भर्ती में कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस भी हैं, जैसे महिलाओं के लिए 15%, SPOs के लिए 15% और वॉलंटियर होम गार्ड्स के लिए 4% सीटें आरक्षित हैं। साथ ही एक्स सर्विसमैन के लिए भी स्टैंडर्ड रिजर्वेशन लागू होगा। ये नोटिफिकेशन से सीधी एक लाइन है और बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि जब तक सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं हो जाती, तब तक किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन प्रोविजनल यानी अस्थायी ही माना जाएगा। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आएगी तो ये सारी चीजें तैयार रखनी होंगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब कुछ एकदम रेडी होना चाहिए।
और एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सलाह, फॉर्म जल्दी भरें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और सबमिट करने से पहले एक एक डिटेल को 2 बार ज़रूर चेक कर लें ताकि कोई भी गलती ना रह जाए। तो ये थी JKSSB कांस्टेबल भर्ती की पूरी जानकारी, एक पूरा रोड मैप। अब मौका सामने है, बस अगला कदम उठाकर तैयारी शुरू करने की देर है।